हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री श्याम चांडक जी का परिचय देने के लिए मैं अब आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर स्नेहलता शर्मा जी को। डॉक्टर स्नेहलता शर्मा जी, स्वागत है आपका। श्री श्याम चांडक जी जैसे समाज सेवी एवं साहित्य प्रेमी किसी परिचय के मोहताज नहीं होते हैं। आपका जन्म 1950 में हुआ था और 1972 में आपने बिट्स पिलानी से ग्रेजुएट हुए हैं। 1974 में उप प्रधानमंत्री द्वारा उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया है। वर्ष 75 से 78 तक महाराष्ट्र कोल एवं कोक मर्चेंट एसोसिएशन के आपने अध्यक्ष का पदभार भी संभाला है और लायंस क्लब के मेंबर रहे हैं और लायंस क्लब की 4 इंटरनेशनल कन्वेंशन में आपने सहभागिता निभाई है। माहेश्वरी समाज की महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आप हिंदी लेखन में आप साहित्य पुरस्कार प्रदान करते हैं। बेटियों की शिक्षा के पक्षधर हैं। आपने बड़े पैमाने पर धर्मार्थ अस्पतालों का निर्माण किया है और कई अस्पतालों के आप अध्यक्ष भी रहे हैं, जैसे अकोला नेत्र अस्पताल, लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट एवं श्रीमती वासंती बाई लक्ष्मी नारायण चांडक रिसर्च एसोसिएशन के आप अध्यक्ष भी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद स्नेहलता जी। मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री श्याम चांडक जी का। स्वागत है आदरणीय आपका। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षा अतिथि वक्ता डॉक्टर वसंता जी, तेलंगाना हिंदी साहित्य भारती के अध्यक्षा अर्चना पांडे, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सुरभि एवं महामंत्री राजीव जी, आप सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। सभी साहित्य प्रेमी जो अपने इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए और वह भी मुख्य अतिथि के रूप में आप सभी का धन्यवाद। किंतु मेरे लिए आश्चर्य का विषय है क्योंकि मैं न तो साहित्यकार हूं और न तो आप लोगों जैसा बुद्धिजीवी। हाँ, मुझे साहित्य से अंतर्मन से लगाव है और आज हम लोग महाकवि नीरज के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं। यह नाम आते ही प्रेम की भावनाएं हिलोर लेती है क्योंकि नीरज जी प्रेम के कवि होने के साथ साथ दार्शनिक कवि भी रहे हैं। हृदय के कोमल भावों से, मस्तिष्क के सार्थक विचारों से हिंदी साहित्य को जिन कवियों ने समृद्ध किया, उनमें एक नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है और वह नाम है गीतकार गोपाल दास सक्सेना नीरज, जिसे आप सभी लोग नीरज के नाम से परिचित हैं। नीरज जी का जन्म 1925 और सन 2018 में वो हमसे बिछड़े हैं। नीरज जी ने अपने 93 इयर्स के जीवन काल में हजारों छंद ऐसे रचे हैं जो मानव मन को सदियों तक लुभाते रहेंगे। उनका नाम लेते ही वातावरण में एक स्वर लहरी सी गूंजने लगती है। प्रेम करुणा की सुवासित गंध हर तरफ फैलने लगती है। नीरज जी ने साहित्य की पद्य शैली में अपना रचना कर्म किया। लगभग सभी पद्य विधाओं में साहित्य सृजन किया। गीता, मुक्तक, रुबाई, दोहा, गजल जैसी काव्य शैली में मन के विभिन्न भावों को उन्होंने बखूबी पिरोया है। लेकिन उन सबकी प्रिय और लोकप्रिय विधा रही गीत की। उनके गीतों में महफिलों में जो समा बंधा, उसका नशा आज भी श्रोताओं पाठकों पर चढ़ा है। गीतों की रचना में नीरज जी ने जो मन के भाव उड़ेले हुए हैं, वह अप्रतिम है। मूलतः वे प्रेम, करुणा और पीड़ा के गायक हैं। मैं पीड़ा का राजकुंवर हूं, तुम शहजादी रूपनगर की। हो भी गया प्यार तो हम से तो बोलो मिलन कहां पर होगा। ऐसे अनेक गीत है जो प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त करते हैं। प्यार को तो उन्होंने अनेक रूप में परिभाषित किया है, जैसे कि शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है। लेकिन
एक विशेष बात यह भी है कि नीरज जी की कविताओं में प्रेम की उपस्थिति के साथ दर्शन और आध्यात्म भी विद्यमान रहे हैं। लेकिन एक विशेष बात यह भी है कि जैसे सागर में, इस सागर में कोई क्षण में डूब गए, महाधारों से बच आए, वह किसी के नयनों में डूब गए, या फिर धर्म दर्शन और आध्यात्मिका से परिपूर्ण में सभी को सहज ही आकर्षित किया। नीरज जी की कविताओं में भावों की उत्कृष्टता, विचारों की श्रेष्ठता है। सरल सहज भाषा, अलंकार और गहरता से परिपूर्ण उनका काव्य लोगों के आकर्षक का केंद्र रहा। आप सभी यह बात बखूबी जानते हैं कि कवि सम्मेलनों में नीरज जी सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे। लोगों में उनके प्रति दीवानगी ऐसी थी कि लोग नीरज जी को रात भर सुनने के लिए दफ्तरों से दिन में छुट्टी लिया करते थे। साहित्य और कवि सम्मेलन के साथ नीरज जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि नामी फिल्मकारों ने उन्हें हिंदी फिल्मों में गीत लिखने का न्योता दिया। उनके सभी फिल्मी गीत इतने पॉपुलर हुए कि आम आदमी की जुबान पर आज भी लोकप्रिय है। जीवन के संध्या काल में उनकी काव्य अभिरुचि करवट लेने लगी और वे प्रेम श्रृंगार से उठकर धर्म दर्शन और आध्यात्म जीवन को अपने काव्य का आलंबन बनाने लगे। उनके द्वारा लिखी गई एक 4 लाइनें मैं पढ़ रहा हूं। तमाम उम्र में एक अजनबी के घर में रहा, तमाम उम्र एक अजनबी के घर में रहा, सफर न करते हुए भी किसी सफर में रहा। वो जिस्म ही था जो भटका किया जमाने में, हृदय तो मेरा हमेशा तेरी डगर में रहा। वाह! कवि नीरज जी की योगदान को हिंदी साहित्य संस्कार कभी भी भुला नहीं पाएगा। जब जब प्रकृति नए फूल खिलाएगी, जब जब नव यौवन प्रस्फुटित होगा, जब जब हृदय में प्रेम का अंकुरण होगा, जब जब चेतना प्रकृति के प्रति कौतूहल से भरेगी, तब तब नीरज जी की कविता जागृत हो उठेगी और मनुष्य के मन को झंकृत करती रहेगी। आइए कवि नीरज जी के सम्मान में इस काव्य महफिल का आनंद लें। मैं नीरज जी के बारे में 1-2 लाइन और बोलना चाहूंगा। जितना कम सामान रहेगा, उन्हीं के शब्दों में है, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान होगा, जितनी गठरी भारी होगी उतना तू हैरान रहेगा, उनसे मिलना मुश्किल है जब खुद का ध्यान रहेगा, और जब तक मंदिर और मस्जिद है इंसान परेशान रहेगा। मैं अंत में मेरे अपने विचारों से विशेष रूप से डॉक्टर सुरभि का, जिन्होंने एक टेक्नोक्रेट को साहित्य से जोड़ दिया। ये सुरभि के शब्द हैं। पहलू में शायद मौत का जीने की रजा लिए बैठे हैं, शख्स के लिए किसी दर्द में डूबे जो हम दिलासा दिलाएं किस तरह। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बोला। बहुत सुंदर आदरणीय। आपके भीतर साहित्य है तभी तो आपने इतना सुंदर वर्णन किया है, क्योंकि आप, मुझे मालूम है आप भी कविता पसंद है, आप भी गीत के बहुत बड़े शौक रखते हैं, तो मैंने सही चुनाव किया है आपका मुख्य अतिथि के रूप में। धन्यवाद सुरभि। आपका धन्यवाद, आप आए और इतना अच्छा वक्तव्य दिया। बिल्कुल आश्चर्य। बहुत धन्यवाद आदरणीय चांडक जी, आप मंच पर आए हमारे, और हमारा मंच धन्य हुआ, और आपका इस मंच पर बहुत अभिनंदन है, बहुत अभिनंदन है।